नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज क्या है कि राज्य बजट में सभी वर्गों के हितों का ख्याल, और मुख्यमंत्री कल एक प्रतिमा अनावरण समारोह में थे, वहां उन्होंने ये बात कही। किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो मुख्यमंत्री ने किसान नेता स्वर्गीय जगदीप ककरालिया जी की प्रतिमा का अनावरण किया। वहां उन्होंने बजट घोषणाओं संबंधी बातें की, जैसे कि किसानों को प्रति माह 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी, महंगाई से राहत देने के लिए 19,000 करोड़ रुपए का पैकेज, जिसमें 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। इधर है इसी बारे में जानकारी है कि 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस कनेक्शन या गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और लंपी से अगर दुधारू गाय की मौत हुई है तो उसको मुआवजे के तौर पर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ये बजट में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, उनकी यहाँ जानकारी दी गई है। अगले पेज पर हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में बताया गया है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल और राजस्थान संपर्क ऐप के बारे में यहाँ जानकारी है, और साथ ही हेल्पलाइन नंबर क्या है इसका, तो वो है 181। इसके बाद आगे है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए नवाचार, और ये नवाचार क्या है, तो राज एसएसपी ऐप लॉन्च की गई है। राजस्थान के लिए, और एसएसपी यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। अब इसमें भौतिक सत्यापन जो होगा ऐप के माध्यम से ही किया जा सकेगा, जो पेंशनर हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज एसएसपी ऐप का संबंध किससे है, या राजस्थान संपर्क पोर्टल का संबंध किससे है, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अगले पेज पर हज यात्रा 2023, जिसमें हज यात्रियों की रवानगी 21 मई से 22 जून तक होगी। और यहाँ मुख्यमंत्री की चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं से मुलाकात। यहाँ हम देख पा रहे हैं श्रीगंगानगर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, और कॉलेज विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। और यहाँ एक छोटा सा विज्ञापन दिया गया है, किसके बारे में, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम। अगले पेज पर है, ये है पेपर 22 फरवरी का। तो जैसा आप जानते हैं कि कल क्लास हुई नहीं थी, क्योंकि राजस्थान करंट जो ग्रेड 3 वाला एग्जाम है उसके लिए एक मैराथन क्लास कल रखी गई थी, उस कारण से ये क्लास कल हो नहीं पाई थी। तो 21 और 22 फरवरी 2 दिन का जो न्यूज़पेपर है एक साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। 22 में क्या क्या है मुख्य समाचार। सबसे पहले सभी घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन होगा। कौन सी सभी घोषणाओं का? तो बजट 2023-24 की घोषणाओं के बारे में बात की जा रही है। योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। ये यहाँ इसी बजट में जो घोषणाएं थी उनमें से कुछ योजनाओं में नए अपडेट दिए गए थे। उन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसमें कहा गया है कि पौष्टिक दूध का वितरण अब पूरे सप्ताह किया जाएगा। पौष्टिक दूध का वितरण पूरे सप्ताह किया जाएगा। इस योजना में पहले दूध का वितरण सप्ताह में 2 दिन यानी कि मंगल और शुक्रवार को था, फिर वो चेंज हुआ बुधवार और शुक्रवार को, और अब नए बजट में घोषणा की गई है कि पूरे सप्ताह दूध का वितरण किया जाएगा। लेकिन अभी ये घोषणा, बजट घोषणा जो है, लागू होने में उसको टाइम है। ये जो आगामी वित्तीय वर्ष है तब से घोषणा लागू होगी। अभी धरातल पर दूध जो वितरित हो रहा है इस विद्यालयों में वो है बुधवार और शुक्रवार को, लेकिन जैसे कि बजट की घोषणा है तो बहुत जल्दी ये भी लागू होने वाला है। आगे अगले पेज पर है, खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित की गई, और इसमें खेलो इंडिया से संबंधित कुछ जानकारियां भी दी गई हैं, जैसे कि खेलो इंडिया में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते, राजस्थान कौन से स्थान पर रहा। अभी कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था खेलो इंडिया यूथ गेम जो अभी अभी मध्य प्रदेश में आयोजित हुए हैं, उनमें राजस्थान 4थे स्थान पर रहा। बीकानेर से एक न्यूज कि श्री कोलायत को 2 नई ममता एक्सप्रेस मिली। अगले पेज पर है ट्रांसजेंडर उत्थान समिति की बैठक, जिसमें ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए मतदाता पहचान पत्र के लिए शिविर आमंत्रित किया गया है, और प्रशासन शहरों के संग अभियान के बारे में जानकारी। महिला सुरक्षा सखी कार्यक्रम जो कि स्थानीय जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त प्रयास के द्वारा ये आमंत्रित किया गया है। कौन सा कार्यक्रम? राजस्थान पुलिस का नवाचार है जो सुरक्षा सखी। इसके बाद अगला है अल्पसंख्यक मामले मंत्री का जैसलमेर दौरा, और उन्होंने कहा कि नहरी क्षेत्र में किसानों की परिवेदनाएं सुनी गई। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन से जो खास पूरे 2 दिन की जो खास समाचार है उनमें से निकल के कौन सी ऐसी जानकारी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व रखती है। सबसे पहले राज एसएसपी ऐप, फिर है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तीसरी खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता, और चौथी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यानी इससे ही रिलेटेड ये है, तीसरी और चौथी जानकारी आपस में कनेक्ट है।
सबसे पहले राज एसएसपी मोबाइल ऐप, तो किसके लिए है, संदर्भ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशनर जो हैं, चाहे उसमें कुछ दिव्यांगजन हो या वृद्धजन हो या एकल महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे लाभार्थी जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। तो उसी के द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है राज एसएसपी मोबाइल ऐप। इसका पर्पज क्या है कि भौतिक सत्यापन अब घर बैठे ही संभव हो पाएगा, यानी कि व्यक्ति को वहां जाने की जरूरत नहीं है। और किस विभाग द्वारा संचालित है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ये ऐप संचालित है। तो इसी विभाग के जो मंत्री हैं श्री टीकाराम जूली, उनके द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इसका विवरण, इसके माध्यम से किसी भी एंड्रॉयड फोन द्वारा पेंशनर जो हैं घर बैठे ही वार्षिक सत्यापन करा सकेंगे और नए ऐप के माध्यम से लाभार्थियों के आधार डेटा जो आधारित फेस रिकॉग्निशन जो तकनीक है उसका प्रयोग करते हुए पेंशनर का वार्षिक सत्यापन इसमें किया जाएगा। ऐप किसने डेवलप की, यानी कि ऐप डेवलपर कौन है, तो एनआईसी जो कि भारत सरकार का है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार का और आधार पोर्टल, तीनों ने मिलकर ये ऐप डेवलप की है। अगली जानकारी क्या है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो ये योजना शुरू की गई थी कब, इसकी घोषणा की गई थी जो बजट आया एक साल पहले वाला, यानी कि बजट 2022-23 में। योजना कब लागू हुई, तो 29 नवंबर 2022। इसी दिन एक और योजना लागू हुई जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। दोनों ही योजनाएं एक ही दिन लागू हुई। दोनों ही योजना के जो लाभार्थी बच्चे हैं वो कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना, जिसके तहत उनको सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता था। अभी भी वही कराया जा रहा है, लेकिन अब बजट घोषणा नहीं हुई है, उसमें चेंज कर दिया गया है। इसमें पात्र तो कौन है, तो मिड डे मील योजना के तहत वर्तमान में जो लाभान्वित सभी राजकीय विद्यालय हैं, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, मदरसे, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, इनमें अध्ययनरत जो कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्रा हैं वो इस योजना के तहत पात्र हैं। कौन से विभाग द्वारा योजना संचालित है, तो स्कूल शिक्षा विभाग योजना का संचालन करता है। अब इस योजना की विशेषताएं कि सप्ताह में 2 दिन, वर्तमान में बुधवार और शुक्रवार को दूध वितरण किया जा रहा है। योजना की शुरुआत के समय में दूध वितरण के लिए कौन सा दिन निर्धारित था, तो था मंगलवार और शुक्रवार। फिर 27 जनवरी से ये बदल दिया गया और इसको कर दिया गया बुधवार और शुक्रवार। योजना में कैसे दूध का उपयोग किया जाता है, तो पाउडर मिल्क का उपयोग किया जाता है। अब एक खास नोट, यानी कि जो बजट की नई अपडेट है, तो राज्य बजट 2023-24 के अनुसार अब दूध का वितरण अगले वित्तीय वर्ष से कब, सप्ताह के प्रत्येक दिन किया जाएगा। अभी भी बुधवार और शुक्रवार को हो रहा है, लेकिन अब जो आगामी वित्तीय वर्ष होगा, बजट जैसे ही लागू होगा, बजट की घोषणाएं लागू होंगी, इंप्लीमेंट होंगी, तब सप्ताह के प्रत्येक दिन दूध का वितरण विद्यालयों में किया जाना शुरू हो जाएगा। किस विद्यालय की या किस कक्षा के विद्यार्थी को कितना दूध दिया जाएगा, तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को 150 मिलीलीटर, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। संचालन किसके द्वारा, तो आरसीडीएफ यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा। जिलेवार पाउडर मिल्क का आवंटन किसके द्वारा, तो मिड डे मील के कमिश्नरेट यानी कि आयुक्तालय द्वारा पाउडर मिल्क का जिलेवार वितरण किया जाएगा। शुरुआत में योजना का बजट कितना था, तो 476.44 करोड़ रुपए, और अब इस वर्ष में यानी कि 2023-24 में इसको भी बढ़ा दिया गया है। और कितना कर दिया गया है इसको, तो 1000 करोड़ रुपए इसको अब कर दिया गया है। और ये कब से होगा लागू, तो जैसे ही वित्तीय घोषणा लागू होनी शुरू होंगी तब ये बजट भी इसके लिए 1000 करोड़ रुपए लागू होगा। फिर है खेलो इंडिया वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता। हमारे काम की चीज क्या है कि बस इतना, ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होने वाली है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम का एक तरह से पार्ट है और ये कहाँ हो रही है, उसके तहत जयपुर में आयोजित होगी। आयोजक कौन कौन है इसके, तो आयोजन किया जा रहा है राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन और उनके साथ जयपुर आर्चरी एसोसिएशन, ये है आयोजक, आयोजन नहीं। आयोजक कौन कौन है, राजस्थान आर्चरी एसोसिएशन और जयपुर आर्चरी एसोसिएशन। फिर हम पढ़ेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो कि अभी अभी संपन्न हुए हैं। कब से कब, 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक। और ये इसका कौन सा संस्करण था, ये था पांचवा संस्करण। कहाँ आयोजित हुआ ये, तो मध्य प्रदेश, भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया। इसमें विजेता कौन कौन रहे, तो फर्स्ट रैंक रही महाराष्ट्र की, सेकंड रही हरियाणा, थर्ड रही मध्य प्रदेश की, और फोर्थ रैंक पर कौन रहा, तो फोर्थ रैंक पर राजस्थान। किसकी बात हो रही है, ये खेलो इंडिया के 5वें संस्करण की, जबकि राजस्थान खेलो इंडिया के 4थे संस्करण में 10वें स्थान पर रहा।
10वें स्थान पर कब रहा? जो कि 4th एडिशन था किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम का, जो कहाँ आयोजित हुआ था? जो आयोजित हुआ था हरियाणा में। 5th एडिशन कहाँ आयोजित हुआ है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा? तो चौथा स्थान राजस्थान का रहा। राजस्थान ने 19 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 48 पदक इस प्रतियोगिता में जीते। और खास बात यह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गत वर्ष यानी कि इससे पहले जो आयोजन हुआ उसमें राजस्थान 10वें स्थान पर रहा। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है? हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? ऑप्शन है आपके 48, 39, 30 या 21। तो क्या होगा सही उत्तर बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।